हरे कृष्णा। इस समय हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम पुराण से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन। और ये वे लीलाएं हैं जो द्वारिका में घटित हुई थी। हम आशा करते हैं कि हमारी पिछली श्रीमद् भागवतम कथाओं का भी आप आस्वादन कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपके सामने एक और श्रीमद् भागवतम से विशेष कथा लेकर आए हैं। उसका प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। परंतु मृत्यु का ये सिलसिला यहीं रुका नहीं, बल्कि एक एक करके उस ब्राह्मण के 8 पुत्रों की अकस्मात ही मृत्यु हो जाती। किसी भी पिता के लिए अपने 8 पुत्रों की मृत्यु को सहन कर पाना कदापि संभव नहीं था। इसलिए वो ब्राह्मण हर बार अपने पुत्र की मृत्यु होने पर उसका शव लेकर महाराज उग्रसेन के राज दरबार में चला आता। वो इस प्रकार क्रंदन करता हुआ कहता, द्वारिका राज्य का राजा अवश्य ही ब्राह्मणों का परम शत्रु है। वो ना तो अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह कर रहा है और ना ही प्रजा का ठीक से पालन कर रहा है। इस देश का राजा केवल इंद्रिय भोग विलास में डूबा है और अत्यंत धूर्त है। ऐसे अयोग्य राजा के कारण ही प्रजा को इस तरह निर्धनता और निरंतर दुखों का सामना करना पड़ता है। इस राजा की वजह से ही मेरे सभी पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अब की बार ब्राह्मणी ने 9वें पुत्र को जन्म दिया, परंतु उसकी भी वही गति हुई जो उसके भाइयों की हुई थी। वो भी जन्म लेते ही काल का ग्रास बन गया। इस बार जब वह ब्राह्मण अपने 9वें पुत्र का शव लेकर राज दरबार में आया और महाराज उग्रसेन को खरी खोटी सुनाने लगा, तो उस समय शूरवीर अर्जुन भी वहाँ उपस्थित थे। उस ब्राह्मण ने राज दरबार में प्रवेश करते ही महाराज उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम जी, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न जैसे महान वीर यदु योद्धाओं को संबोधित करते हुए अनेक कटु वचन सुनाए। उस ब्राह्मण ने कहा कि श्री कृष्ण भी उसके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए हैं। जब अर्जुन ने ये सारा वृतांत सुना तो उसने ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, तुम इतने गौरवशाली क्षत्रिय कुल पर ये कैसा मिथ्या आरोप लगा रहे हो? क्या इस सभा में तुम्हें कोई भी ऐसा वीर दृष्टिगोचर नहीं हो रहा जो धनुष बाण उठाकर दूसरों की रक्षा करने का दिखावा कर सके? क्या तुम ये सोच रहे हो कि इस समय पृथ्वी पर कोई भी योग्य क्षत्रिय जीवित नहीं? क्या तुम्हारा ये मत है कि यहाँ उपस्थित क्षत्रियों की धमनियों में रक्त के स्थान पर पानी बह रहा है? यदि ऐसा है तो सुनो, मैं इस राज्य सभा में वचन देता हूँ कि तुम्हारी पत्नी एवं बच्चों की रक्षा करूँगा। यदि मैं अपने वचन को पूरा करने में सफल नहीं हुआ तो सबकी उपस्थिति में अपना वचन भंग करने के पाप का प्रायश्चित करते हुए अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। कुंती पुत्र अर्जुन की इस भयंकर गर्जना को सुनकर ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, अरे पार्थ, क्यों व्यर्थ के डींगे हाँक रहे हो? इस सभा में उपस्थित श्री कृष्ण, बलराम और उनके पुत्र महान शूरवीर होते हुए भी काल से मरे मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए हैं, तो तुम भला क्या कर लोगे? एक बचकाने बच्चे जैसी बातें मत करो। जो वचन तुमने दिया है उसे पूर्ण करना तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। बस फिर क्या था? ब्राह्मण द्वारा दी गई इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद अर्जुन दहाड़ कर बोले, हे ब्राह्मण, मैं ना तो श्री कृष्ण हूँ, ना ही बलराम और ना ही उनका कोई पुत्र। मैं पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हूँ। देवों के देव महादेव भी मेरे पराक्रम से संतुष्ट हुए हैं, तो भला ये काल मेरे सामने क्या टिक पाएगा? अब तो मैं तुम्हारे पुत्रों को हर हाल में वापस लेकर आऊंगा। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। अर्जुन की इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि अब उसके आने वाले पुत्रों को मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। वह निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। समय बीतता गया। ब्राह्मण के घर में 10वें पुत्र के आगमन का समय आ चुका था। ब्राह्मण ने तुरंत अर्जुन से आग्रह किया कि वह उसके पुत्र को मृत्यु के हाथों जाने से बचाने के लिए आ जाए। इस क्षण के लिए अर्जुन ने भी अपनी कमर कस रखी थी। उसने अपने अस्त्र शस्त्रों को मंत्र उच्चारण की सहायता से दिव्य शक्तियों से भर लिया। अपने हाथ में भगवान शिव द्वारा दिया गया पाशुपतास्त्र तथा अपना महान गांडीव धारण किया। आज तो आखिर उसका युद्ध स्वयं काल से होने वाला था, इसलिए उसने शिवजी से प्रार्थना की और आगे बढ़ गया। अब देखिए, आप भी सोच रहे होंगे कि अर्जुन ने भला अपने परम सखा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण क्यों नहीं किया। ये असंभव प्रतीत होता है कि अर्जुन अपने परम सखा को भूल सकते हैं, लेकिन हुआ ऐसा ही। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्जुन ने ब्राह्मण के मुख से ये सुना था कि भगवान श्री कृष्ण भी उसके पुत्रों को मृत्यु से बचाने में असफल रहे थे। वैसे ये तो संभव है नहीं कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी किसी कार्य में असफल रहे, लेकिन अपनी लीला के कारण वे ऐसा दिखावा कर रहे थे। लेकिन मोहवश अर्जुन इस बात को नहीं समझ पाए और उनके मन में ये विचार घर कर चुका था कि श्री कृष्ण अपना कर्तव्य निभाने में
चूक गए हैं, इसलिए अर्जुन ने उनका ध्यान करना आवश्यक नहीं समझा। उन्हें अपने शौर्य पर इतना घमंड हो गया था कि उन्होंने भगवान के आशीर्वाद का भी कोई मूल्य नहीं लगाया। आखिर गांडीधारी अर्जुन प्रसूति गृह के बाहर पहुंच गए। ब्राह्मणी बस पुत्र को जन्म देने ही वाली थी। ब्राह्मणी और उसके नवजात शिशु की रक्षा करने के लिए अर्जुन ने उस प्रसूति गृह को अपने मंत्रों से सुसज्जित बाणों से ढक दिया और फिर कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सारा वातावरण उस नन्हे शिशु की किलकारी से गूंज उठा। लेकिन ये क्या, कुछ क्षण रुदन करने के बाद वह बालक एकाएक मौन हो गया। देखते ही देखते अर्जुन द्वारा निर्मित बाणों का आवरण भी अचानक कहीं अदृश्य हो गया। आखिर ये सब क्या हो रहा था? ब्राह्मणी चित्कार करते हुए क्रंदन करने लगी। जिस बात का भय था आखिर वही हुआ। ब्राह्मण का 10वां पुत्र भी अब जीवित नहीं रहा था। भगवान श्री कृष्ण थोड़ी ही दूरी पर खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे थे और दूसरी ओर अर्जुन ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भला ये कैसे संभव है कि अर्जुन के बाणों में से उस नवजात शिशु के प्राण बाहर निकल आए हों? अर्जुन को भगवान शिव के जिन बाणों पर इतना गर्व था वो उसके किसी काम नहीं आए। अर्जुन की प्रतिज्ञा अब टूट चुकी थी। अब जैसा कि अर्जुन ने कहा था कि यदि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर पाए तो अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, तो क्या अर्जुन का जीवन काल बस इतना ही था? और क्या आप सच में वे अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग देंगे? क्या श्री कृष्ण अपने गर्वित मित्र अर्जुन की सहायता करने के लिए आगे आएंगे? और ब्राह्मण के पुत्रों का क्या होगा? यदि आप इस रोचक कथा का आगे श्रवण करना चाहते हैं तो प्रतीक्षा कीजिए इस कथा के अगले भाग की, और उसे सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तब तक आप गहनता पूर्वक अर्जुन द्वारा की गई भूल का विचार कीजिए और जरा सोचिए, कहीं हम भी तो ये भूल नहीं कर रहे हैं हमारे परम सखा श्री कृष्ण को भूलकर। हरे कृष्णा।